हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये सेगमेंट जैसा कि हमने पहले आपसे कहा बहुत ज्यादा काम का है आपका। आप लगातार टीवी के साथ बने रहें क्योंकि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक खराब खबरें आ रही हैं। पहले नौकरी के मोर्चे पर बदहाली की खबर आई और अब जीडीपी के आंकड़ों ने लोगों को और डरा दिया है। हर कोई इस चिंता में है कि आखिर जेब की हालत सुधरे तो सुधरे कैसे। नेगेटिव सेंटिमेंट में आर्थिक भविष्य कैसा होगा। जीडीपी विकास दर में 23.9% की गिरावट, कोरोना काल में 1,89,00,000 रोजगार की कटौती और भारत के सबसे कर्जदार देश बनने का खतरा। ये 3 आंकड़े हर किसी को डराने वाले हैं। सबसे पहले बात जीडीपी के आंकड़े की। 23.9% की गिरावट के साथ 40 साल में ये पहला मौका है जब देश में जीडीपी विकास दर नेगेटिव में चली गई है। अब इसका असर भी जान लीजिए। जीडीपी में गिरावट से प्रति व्यक्ति आमदनी कम होगी। आमदनी कम होने से लोग खर्च कम करेंगे, जिससे बाजार में मांग कम होगी। बाजार में मांग कम होने से रोजगार के मौके कम होंगे। कम जीडीपी का असर गरीबों को और गरीब करेगा और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। अब यहाँ पर आगे की स्थिति कैसे आप देख रहे हैं? तो अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि सरकार खुल करके खर्च करे। लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, सरकार को खुल के खर्च करना होगा। अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो चीन, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, वहां की जीडीपी 3.2% बढ़ी। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ अमेरिका में जीडीपी विकास दर भारत से भी खराब रही। वहीं रोजगार के मामले में भी हाल बुरा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़े के मुताबिक अप्रैल से जुलाई तक वेतन पाने वाले 1,89,00,000 लोगों का रोजगार छिना है। सिर्फ जुलाई के महीने में 50 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अप्रैल में सबसे ज्यादा 1,77,00,000 लोगों का रोजगार छिना, जबकि जून में हालात बेहतर थे। उस महीने 39 लाख लोगों को रोजगार मिला। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारी इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। राहुल गांधी तो 10 साल पन्ना फाड़ प्रधानमंत्री थे, तो नौकरी की चिंता होती तो निश्चित रूप से वो नौकरी की बात किए होते। अब ये 6ठा वर्ष है नरेंद्र मोदी सरकार के और हम तो नौकरी देने के लिए ही परीक्षाएं करा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर डराने वाली एक और खबर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दी है। वर्ष 2021 तक भारत उभरते बाजारों में सबसे अधिक कर्ज के बोझ वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। 2019 के मुकाबले 2021 तक भारत पर कर्ज का बोझ 10% तक बढ़ सकता है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ चीन पर बॉर्डर पर तनाव के बीच अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े सरकार की चुनौती और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो कोरोना काल में नेगेटिव सेंटिमेंट में आर्थिक भविष्य कैसा होगा, कैसे आप प्लान करें, कैसे आपका फ्यूचर सुरक्षित रहे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैल्यू रिसर्च के CEO और आर्थिक विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यहाँ पर यही है हर किसी के मन में कि जिस तरीके से आर्थिक स्थिति इस वक्त है मौजूदा, ऐसे में सुरक्षित और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? सुरक्षित आज ज्यादा जरूरी है। फायदेमंद का तो पता नहीं ये कब फायदेमंद दोबारा हो पाएगा। ब्याज दरों में कमी हो रही है और वहां पे अगर आप अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको अजीब सा रिस्क लेना पड़ेगा, जिसके बारे में बड़ी अनिश्चितता है कि भविष्य में क्या होगा। तो इस समय हर किसी को अगर आप आज तक आपने कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं किया था तो आज आपको प्लान करने की जरूरत है कि कौन सा पैसा है जिसको आपको 5-7 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मुझे लगता है आज के दिन अगर आप देखें कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि अगर आपके पास नौकरी है तो उसको बचाना चाहिए।
अगर आमदनी कम हो रही है तब भी नौकरी बचाना चाहिए। और जिस तरह की अनिश्चितता है, मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है। ये जो जीडीपी के नंबर्स आए हैं, इसका असर अभी क्या होगा, ये ये अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये 2-3 साल तक ये खिंच सकता है। और आर्थिक मंदी, और वो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो कुछ भी अभी हमें नंबर्स या जो असर दिख रहा है, ये सब कुछ काफी प्रिलिमिनरी है। ये धीरेन्द्र जी, ऐसा लगता है कि लोग इस वक्त सोने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोने के दाम काफी ऊपर जा रहे हैं लगातार, साथ ही साथ कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए लोग कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र रहेगा इस वक्त निवेश के लिए? नहीं, ये सबसे खतरनाक चीज रहेगा अभी निवेश के लिए, क्योंकि सोने में जो वृद्धि हुई है वो 60% जनवरी से हुई है। और ऐसी स्थिति में जब लोगों को लग रहा है कि इक्विटी के बारे में उनका आउटलुक बड़ा ग्रिम है, डेट और ब्याज दरों में कमी आ रही है, और जब ऐसा हुआ है तब सोने में बड़ा का दाम बढ़ा है। और सोने में अच्छा समय था लगाने का आज से 1 साल पहले, आज से 8 महीने पहले। आज जो सोने की स्थिति, और सोना काफी वॉलेटाइल हो चुका है, जब से सोना फाइनेंशियलाइज हुआ है, जब से आप उसको कागजी फॉर्म में खरीद पाते हैं, तब से सोने में जो जिस तरह का उतार चढ़ाव होता है, जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि सोना बड़ा सुरक्षित है, सोना सुरक्षित नहीं है। यहाँ से सोना अगर जब भी नॉर्मलाइज होगा, सोने में 20-30% की गिरावट आ सकती है, और ऐसा पहले हुआ है। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, आसान भाषा में मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि बड़ा तकनीकी होता है ये मामला। इस देश ने जब प्रगति की है, 2008 का हमारे पास उदाहरण है, तब की है जब गांव के आदमी के पास पैसा आया है, उसकी जेब भरी है। मनरेगा में आपने एलोकेशन बढ़ा दिया, लेकिन उसकी भी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार का फोकस है कि जब आप गांव के आदमी की जेब में पैसे डालेंगे तो पूरा चक्का चलेगा? जी हाँ, लेकिन हमें रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अभी हमारा जो रूरल इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी आबादी को रोजगार देता है और बहुत छोटा जीडीपी का पार्ट है। अगर 1/5 पार्ट अगर हमारा रूरल इकोनॉमी है, और वहां पे अगर हमारे आधी आबादी अगर रहती है, तो वहां से हम खुशहाली नहीं ला सकते। हाँ, हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं और उनको पेरिनेरी से बचा सकते हैं। तो रूरल इकोनॉमी फोकस जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी के दूसरे पार्ट का काम करना बड़ा जरूरी है, या उनको उसका ग्रोथ बड़ा जरूरी है। ये सोचना कि एक तरफ से केवल रूरल इकोनॉमी से खुशहाली आ सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं संभव है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी का ग्रो करना, और अभी जो स्थिति है जिसमें कि हर तरीके की सर्विसेज, हर जगह डिसेलरेशन हम देख रहे हैं, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि ये नॉर्मलिटी कब आएगा। लोग, और नॉर्मलिटी अगर आ भी जाता है तो लोगों का, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब लोग दोबारा गाड़ी खरीदने चल पड़ेंगे, दोबारा जब हेयर कट कराने चल पड़ेंगे। और जब तक ये इकोनॉमी का व्हील ब्रॉड बेस्ड तरीके से नहीं चलता है, ग्रोथ वापस नहीं आएगा। इकोनॉमी का केवल ढर्रे पे आना जरूरी नहीं है, दोबारा वृद्धि आना जरूरी है इस तरह की आबादी के लिए, और उसमें अभी समय लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो स्थिति वापस खुशहाली की आने में बहुत समय है, नॉर्मलिटी भले ही पहले आ जाए। धीरेन्द्र जी, अभी जो मौजूदा हालात है उसमें हर एक सेक्टर बुरे दौर से गुजर रहा है। हमने सोने की बात की, मेरे सहयोगी आपसे पूछ रहे थे, तो आपने कहा उसे भी एकदम सेफ ऑप्शन नहीं आप मान सकते। तो ऐसे में क्या सुरक्षित ऑप्शन माना जाए? अगर हम बहुत फायदे की बात न करें तो थोड़ा बहुत भी जो सेफर साइड लेके चल सके। पहले रियल एस्टेट की भी बात होती थी, लेकिन वो सेक्टर भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को इमीडिएटली, जो भी व्यक्ति आज तक, सबसे जरूरी है कि आपकी आमदनी जारी रहे। उसके बाद जरूरी है कि आप कुछ पैसा बचा पाएं। अगर आप इतने लकी हैं कि आप कुछ पैसा बचा पाते हैं अपने खर्चे के बाद, जो कि आज शायद संभव होगा, या लोगों के दिमाग में ये विचार आ रहा होगा, या इसको आप गहराई से सोच रहे होंगे इस पिछले 3-4-5 महीने के क्रम के बाद, तो जरूरी है कि आप जरूर प्लान करें कि लंबे समय का पैसा कौन सा है, कौन सा पैसा आपको 2-3 साल के अंदर चाहिए होगा। ये आकलन सबसे जरूरी है, और ये करने के बाद आपको आज इक्विटी से भागना नहीं चाहिए, चाहे इसकी स्थिति कैसी भी हो। डेट में पैसा जरूर लगाना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी आपका। तो सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नौकरी बचा के रखनी है, और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि कुछ पैसा है आपके पास जो अतिरिक्त है, कुछ साल में काम नहीं आना है, तो उसका इन्वेस्टमेंट करना है।